उड़ीसा से लेकर कर्नाटक तक। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बल्कि बाहर चले जाएं, अफ्रीका में ताजो शरिया का नारा, अमेरिका में ताजो शरिया का नारा, ईरान में ताजो शरिया का नारा, इराक में ताजो शरिया का नारा, यार बगदाद की सरजमीन पर भी बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लग रहा था। वजह कोई और नहीं है, वजह यह है मेरे ताजो शरिया ने जो जिंदगी गुजारी है वो अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारी है, बल्कि मुस्तफा के लिए जिंदगी गुजारी। और मजमे में यही कहा है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप मिसले फारस नस्ल के किले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुशरिया, फैजाने ताजुशरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। ताजुशरिया से प्यार है ना, अभी ताजुशरिया के शान में बोला जाएगा। मैं चाहता हूँ चंद देर के लिए थोड़ी सी गुफ्तगू माँ बाप की। आज का माहौल इतना खराब माहौल है कि एक बाप आकर कहता है कि मौलवी साहब बेटे बात नहीं मानते, औलाद बात नहीं मानती है, दुआ कर दीजिए। ये वक्त है मुसलमानों में देखने के लिए। एक बाप जाकर मौलवी साहब से शिकायत करता है, इमाम साहब से जाकर शिकायत हो रही है, बेटे बात नहीं मान रहे हैं, औलाद बात नहीं मान रही है। होना ये नहीं चाहिए था, होना तो ये चाहिए था जवान बेटे से अगर बाप नाराज हो गया, माँ नाराज हो गई, जाता इमाम के पास कदम पकड़ता और कहता बाप मैं इमाम मेरे लिए दुआ कर दे, मुझसे मेरा बाप राजी हो जाए, मेरी माँ मुझसे राजी हो जाए। कसम खुदा की इधर माँ राजी होती, उधर हम सबका परवरदिगार राजी हो। ये होना चाहिए था। बहुत खूब। हम कितने बदले यार, माँ बाप आकर कह रहे हैं दुआ कीजिए। इतने खराब वक्त आ गए मुसलमानों हमारे लिए। मेरे पैगंबर ने कहा है जिसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की वो मलून इंसान है। एक हदीस में आया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा जो माँ का नाफरमान होगा, बाप का नाफरमान होगा। बाप वो है जिसके मशवरों से आप जी रहे हैं, जिसके मशवरों से हमारा मुस्तकबिल है। माँ वो है जिसके दामन की हवा से हमें जिंदगी मिल रही है, जिंदगी में सुकून मिल रहा है। जब ये चेहरे चले जाएंगे ना, तरसोगे माँ का चेहरा देखने के लिए, बाप का चेहरा देखने के लिए। जमाने के अंदर ठोकर लगेगी तब माँ याद आएगी, जब गिरोगे कोई उठाने वाला नहीं होगा तब बाप याद आएगा। यार जिंदगी भर माँ बाप याद आते हैं। बूढ़ा हो जाए इंसान लेकिन बुढ़ापे के बाद भी माँ बाप को याद करता है, अल्लाह मेरे माँ बाप को दोबारा जिंदगी में भेज दे। ईद का दिन आता है, खुशियों का दिन होता है, बूढ़ा भी रोता है काश मेरी माँ होती, काश मेरा बाप होता। यार वो नेमतें हैं, जिंदगी भर माँ बाप तुम्हें याद आएंगे, कदम कदम पर चलोगे माँ की याद आएगी, बाप की याद आएगी। दुनिया के अंदर कोई सही मशवरा देने वाला नहीं होगा, उस वक्त तुम्हें बाप याद आएगा जब प्यार की जरूरत होगी। कसम खुदा की दुनिया के अंदर जो प्यार देते हैं वो प्यार धोखे होते हैं, लेकिन जो माँ का प्यार होता है वो माना सच्चा। वाह बहुत खूब, बहुत माशाअल्लाह। हक है, वाह। बाप आया ना, एक बाप आया मेरे नबी की बारगाह में, उस बाप का एक बेटा जवान बेटा, और बाप बूढ़ा हो गया कमाने के काबिल नहीं रहा। मेरे नबी की बारगाह में आया, आने के बाद उस बाप के बेटे ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरा बाप है ना, मेरा माल खर्च करता है, मेरी दौलत जमा की हुई खर्च करता है। अल्लाह को मेरे मुस्तफा से शिकायत की है जो वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दे रहे हैं, जो कर रहे हैं अपनी माँ का अदब कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं हमें हुक्म दे रहे हैं माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो। आया ना जवान कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरा माल खर्च करता है जिसे मैं जमा करता हूँ। अल्लाह मेरे सरकार ने जब इतना सुना है आंख से आंसू बहने लगे, रोने लगे। मेरे सरकार की आंखों में आंसू आ गए। यार जवान बेटा अपने बाप की शिकायत करने आया है या किसी दुनिया की और इंसान की शिकायत करता। मेरे सरकार की आंखों में आंसू आ गए, मेरे मुस्तफा रोने लग गए। सरकार की आंखों में आंसू है। मेरे मुस्तफा ने एक सहाबी को हुक्म दिया जाओ इसके बाप को बुला कर ले आओ। अल्लाह पर एक सहाबी निकले, निकलने के बाद गए, कहते हैं चलो तुम्हें मुस्तफा ने बुलाया है। अल्लाह पर वो आ रहे हैं, उन्हें अभी इस बात की शर्म महसूस हो रही है कि नबी का सामना कैसे करेंगे, इसलिए मेरे बेटे ने जाकर मुस्तफा के दरबार में मेरी शिकायत की है। अल्लाह पर जब आप आते हैं, आने के बाद जब रास्ते में आए आपके दिल में ख्याल आ रहा था कि नबी के पास जाऊंगा और जाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत से कहूंगा या रसूल अल्लाह आपके दरबार में आया जरूर है, मेरे बेटे ने आपके दरबार में मेरी शिकायत की है या रसूल
रसूलल्लाह ये उसे मालूम नहीं है, जब ये छोटा था चलना मैंने सिखाया था, जब ये खाना नहीं खाता था या रसूलल्लाह चैन मेरा चला जाता था, बेकरार होता था या रसूलल्लाह करार मेरा जाता था। या रसूलल्लाह जो जमा किया था इसी के लिए किया है, जो इकट्ठा किया है इसी के लिए किया है। ये बिल्डिंग बनाई, दौलत बनाई, घर बनाया या रसूलल्लाह अपने लिए नहीं अपने बेटे के लिए बनाया है। आज वो दिन आ गया है, यही बेटा मेरी शिकायत करने के लिए आया है। अल्लाह पे ये ख्याल करके मुस्तफा के दरबार की तरफ चले हैं। इधर जिब्रील आते हैं, आने के बाद कहते हैं या रसूलल्लाह आने वाला जो बाप तुम्हारे पास आ रहा है उससे कहना जो दिल में लेकर आया है पहले उसे बयान कर दे। इतना कहना था जिब्रील ने। आने के बाद जब वो बाप आए हैं मेरे आका फरमाते हैं जो दिल में लेकर आए हो वो बताओ क्या लेकर आए हो। वो बाप कहता है या रसूलल्लाह इसने मेरी शिकायत आपकी बारगाह में की है। या रसूलल्लाह दिन इतने बुरे आ गए हैं, जब ये छोटा था रोता था चैन मेरा जाता था। या रसूलल्लाह मैंने जो कमाया इसके लिए कमाया, इसी बेटे के खातिर मैंने जिंदगी गुजारी। या रसूलल्लाह मेरी जवानी पिघल गई। या रसूलल्लाह मैं बुढ़ापे की मंजिल में आ गया। आज मेरी पुश्त जो टेढ़ी पड़ चुकी है इसी के कमाई करते करते इसी के लिए रोजी जमा करते करते अल्लाह अकबर। जब सरकार के बारगाह में वो सहाबी अपना किस्सा सुना रहे हैं, अपनी दास्तां सुनाने लगे हैं, मेरे मुस्तफा की करम फरमाने वाली आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे मेरे सरकार रोते हैं। उसके बाद मेरे सरकार ने फरमाया था वो जवान बेटे तेरा बाप क्या कह रहा है, तुझे पता है तुझे किसी ने अगर चलना सिखाया है तो तेरा बाप है, तुझे अपने कदमों पर खड़ा किया है तेरा बाप है। कसम खुदा की अगर इसने सहारा ना दिया होता जमाने में ऐसा करता कि कोई उठाने वाला नहीं होता। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया वो जवान ये तेरा बाप है, बाप तेरा माल भी तेरे बाप का है और तेरी दौलत भी तेरे बाप। वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह थोड़ी देर का और बयान। हमारा माहौल कितना गंदा हो गया यार। एक बाप आकर इमाम साहब से शिकायत करे कि बच्चे तो बात नहीं मानते, लेकिन बच्चे कभी जाया करें और कहा करें इमाम साहब दुआ कर दिए बाप मेरी बात मानने लगे, बाप मुझसे राजी, माँ मुझसे राजी हो जाए। जब माँ बाप राजी होते हैं तभी अल्लाह राजी होता है। अरे माँ बाप के रजा के अल्लाह भी तुमसे राजी नहीं होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी तुमसे राजी नहीं होगा। आखिरी बात करता हूँ, सरकार अलैहिस्सलाम ने माँ बाप के बारे में फरमाया जिसने माँ बाप की नाफरमानी की है वो जन्नत में नहीं जाएगा। बस एक किस्सा सुन लो, वाकया बताता हूँ उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। एक शहर में एक औरत एक बेटा, माँ और बेटा जिंदगी गुजारते हैं। तुम्हें मालूम है उस माँ का साया जो शोहर का था वो उठ चुका था, बच्चा यतीम था और माँ बेवा थी। और बेवा के लिए जिंदगी कितनी दुश्वार होती है यार। बेवा से जाकर कोई पूछे कि बेवा के लिए जिंदगी कैसी होती है, बेवा कैसे जिंदगी गुजारती है, इंतजाम करने वाला कोई नहीं होता है। अल्लाह बेटा शहर के अंदर है बेटा। जब बच्चा थोड़ा अक्ल शऊर की मंजिल को पहुंचा तो उसका एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद एक कॉलेज के अंदर पढ़ने लगा वही बच्चा। फिर उसे अक्ल और आई। उसकी माँ जो थी ना वो कानिया थी, उसकी माँ की एक आंख खराब थी। जमाने वाले जब वो कॉलेज के अंदर बच्चा जाने लगा दुनिया वाले उसे कहा करते थे बेटा किसी और का नहीं है, उस औरत का बेटा है जो कानी औरत है, कानिया का बेटा है। अल्लाह ये ताना जमाने के लोग उसे देते हैं। बच्चे कहा करते हैं ये कानिया का बेटा आया है, चार औरत का बेटा आया है। अल्लाह अकबर। बेटा जब अक्ल शऊर की मंजिल को पहुंचा है, कॉलेज में जाने लगा। कॉलेज में बच्चे भी कह रहे हैं ये उसका बेटा है जिसकी आंख खराब है, उसका बेटा है जो एक आंख से नाबीना है। अल्लाह अकबर। बच्चा जब जाने लगा, जब उसे अक्ल आती है उसने फैसला किया अगर इस कॉलेज के अंदर इस शहर में रहेंगे तो जमाने वाले मुझे इस ऐब से कभी जुदा ना करेंगे, बल्कि हमेशा कहेंगे कानिया का बेटा आ रहा है, काने का बेटा आ रहा है। अल्लाह अकबर। बच्चा जब अक्ल को पहुंचा बच्चे ने ख्याल किया आखिर इस ऐब से कैसे बचा जाए। उसी यतीम बच्चे ने अपनी माँ से एक दिन कहा ओ माँ मैं तुझसे बाहर जाना चाहती हूँ, माँ तुझसे बाहर जाना चाहती हूँ, ये शहर छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए कि इस शहर में अगर रहेंगे तो इस शहर में रहने के बाद लोग मुझे कानिया का बेटा कहेंगे, कानी का बेटा कहेंगे। रहने के बाद जब बच्चे ने माँ से इतना कहा है, अल्लाह अकबर। जब माँ से इतना कहा तो माँ बेवा है और माँ का कोई सहारा नहीं था, वही एक बच्चा सहारा था। बच्चे ने कहा था ओ माँ बस इजाजत दे दे, इस शहर को छोड़ना चाहता हूँ, इस शहर को अलविदा कहना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब माँ से बच्चे ने इतना कहा, तुम्हें मालूम है जो बेवा माँ हो एक
एक बच्चे के सहारे जो जिंदगी गुजार रही हो उसके दिल पे तो बिजलियां गिर जाएगी, सारी हसरतें खाक में मिल जाएगी। जिसका यतीम बच्चा जिसके सहारे वो जी रही हो, जिसके सहारे जिंदगी गुजार रही हो, बच्चे ने कहा था माँ मुझे इजाजत दे दे, ये शहर छोड़ना चाहता हूँ, तेरा आंगन छोड़ना चाहता हूँ। बच्चे ने माँ से कहा था बेटे बता तो सही किस वजह से ये शहर छोड़ना चाहता है, वजह क्या है, सबब क्या है। बच्चे ने कहा था अगर ये शहर नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया वाले मुझे कानिया का बेटा कहेंगे, अगर ये शहर नहीं छोड़ेंगे जमाने वाले ऐबदार औरत का बेटा कहेंगे। नारी रिसालत, नारी रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, नारी तकबीर, नारी रिसालत। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हज़रत अल्लाह मौलाना मोनिस रजा तशरीफ ला चुके हैं। आप सभी हज़रात से गुजारिश है आप हज़रात तो खड़े हैं वो बैठ जाए आकर। माशाअल्लाह मौलाना मोनी साहब तशरीफ ला चुके हैं। सुने चेहरा देखे तो बच्चे ने कहा माँ मैं ये शहर छोड़ना चाहता हूँ। जो है कहाँ पे वाक़या है, माँ ये शहर छोड़ना चाहता हूँ बस तेरी इजाजत है, और तेरी इजाजत के बगैर नहीं। माँ ने कहा बेटे किस लिए, कहा इस शहर में अगर रहते हैं तो जमाने वाले कानी का बेटा कहते हैं, जमाने वाले कहते हैं उस औरत का बेटा है, ये ऐब मुझसे जुड़ जाएगा, फिर मैं बड़ा हो जाऊंगा, तालीम याफ्ता होऊंगा, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनूंगा, जमाने वाले तब भी कहेंगे ये कानिया का बेटा है। अल्लाह अकबर, माँ की चीख निकल जाती है। माँ ने सीने से बेटे को लगाया, लगाने के बाद बेटे से कहा था अगर बेटे तेरी इसमें खुशी है कि बाहर जाना चाहता है, मुझसे अलग जाना चाहता है, जो जा चला जा। माँ की इजाजत मिलती है। बेटा अब शहर को शहर छोड़ के निकलता है। माँ को सलाम किया, अलविदाई सलाम करने के बाद अपने शहर को छोड़ा। अल्लाह का दूसरे शहर में जाकर बेटा बस गया, पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते तालीम याफ्ता इतना पढ़ा कि उसकी नौकरी लगी, शादी भी वहीं से किया, बच्चे भी वहीं पैदा हो गए। अल्लाह अकबर, वहीं रहने लगा, माँ से कोई वास्ता नहीं है, ना माँ बच्चे को देख रही है ना बच्चा माँ को देख रहा है। हालात ये है कि एक बेबा खातून अपने आंगन में जिंदगी गुजार रही है। यार जिसके सहारे से वो जी रही थी, आज वो बेटा भी चला गया है, इसलिए शौहर का साया तो पहले उठ चुका था। अल्लाह अकबर, वो यतीम बेटा जब गया है, नौकरी लग गई, घर बन गया और घर के अंदर रहने लगा। अब उसके बीवी बच्चे एक घर के अंदर दूसरे शहर में रहने लगे हैं। अल्लाह पर माँ तो माँ होती है, माँ का दिल धड़का। एक दिन ख्याल आया चलो उस शहर में चलते हैं जहाँ पर बेटा रहता है, उस शहर में चलते हैं जहाँ पर मेरा लख्ती जिगर रहता है। माँ आई, आने के बाद शहर का पता पूछा, दरवाजे का पता पूछ कर अपने बेटे के दरवाजे पर आई। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन है, कहा इस घर में रहने वाले की माँ हूँ। अल्लाह अकबर, जब इतना सुना तो बेटे ने अपने बेटे को बुलाकर कहा था जाओ दरवाजे पर देखो, अगर मेरी माँ आई है जिसकी एक आंख खराब हो चुकी है, अगर मेरी माँ है तो उससे जाकर कह देना वो कोई और नहीं मेरी माँ है, उससे कहना पापा घर में नहीं है। अल्लाह अकबर, एक बेबा खातून के लिए यार कितनी दुश्वारी की घड़ी होगी। जिस वक्त बाप ने अपने बेटे से कहा होगा, वो तरह जाके जब कहता है माँ से, क्या कहता है कि माँ मेरे पापा मेरे घर में नहीं है। अल्लाह अकबर, माँ का जिगर ही यार जो बेटे से मिलने के लिए आई है, माँ का जिगर है कि बच्चे से मिलने के लिए आई है। इतना लंबा सफर करने के बाद जब अंदर से ये खबर आई है कि बाप घर में नहीं है, अल्लाह अकबर, बच्चा इतना समझता, बच्चे ने आकर चुपके से बता दिया ओ माई मेरा बाप तो घर में है लेकिन बताना नहीं चाहता है, मेरा बाप तो घर में मौजूद है लेकिन तुझसे छुपाना चाहता है। माँ समझ जाती है जिस ऐब की वजह से मुझे छोड़कर आया है, हो सकता है इसी वजह से मुझसे छुपा रहा हो। अल्लाह अकबर, माँ निकलती है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है, आंखें भीग जाती है और माँ रोती हुई कहती है बेटे अब तेरे दरवाजे पर तेरी माँ कभी नहीं आएगी, तेरे दरवाजे पर तेरी माँ कभी नहीं आएगी। अल्लाह अकबर, बेटे के दरवाजे से माँ निकलती है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है, दिल में दर्द है। जब लेके निकलती है और अपने घर आती है, यहाँ तक कि अब जिंदगी यूं ही कर गुजरने लगी। मंजिल विसाल का वक्त आ गया, औरत मरने के करीब आई है। जब मरने के औरत करीब आई है तो उसने खत लिखा, तहरीर लिखी है। तहरीर लिखने के बाद उस खत के अंदर लिखा था वो मेरे बेटे ऐब की वजह से तू मुझसे भागता रहा, जिंदगी भर मुझसे दूरियां बनाता रहा, कभी तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि वो ऐब किस वजह से आया है। आज मरने के बाद तुझे हकीकत से आगाह करना चाहती हो, तुझे हकीकत से मुतनब्बे करना चाहती हो। खत लिखती है बाप, खत के अंदर लिख रही थी वो मेरे लफ्ते जिगर, वो मेरे बेटे तुझसे मिलने के लिए गई थी लेकिन तूने मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन हकीकत ये है कभी तूने पूछने से इनका पूछा नहीं है कि माँ तेरे
अंदर जो आंख खराब हुई है, ये आंख किस वजह से खराब हुई है? अल्लाह अकबर, बाप खत लिख रही है, बेटे ये आंख जो खराब हुई है ये मेरी वजह से खराब नहीं हुई, तेरी वजह से खराब हुई है, लेकिन जिंदगी में तूने पूछा नहीं है। जब जिंदगी में तूने नहीं पूछा तो मैंने गवारा ना किया, बेटे तुझे बता देती। अल्लाह अकबर, माँ ने खत के अंदर लिखा, बेटा जब तू छोटा था और पालने में झूला झूल रहा था, अचानक गिर गया, जैसे ही गिरा नीचे कील पड़ी थी, बेटे तेरी आंख में कील लग गई, तेरी आंख से खून जारी हो गया था, तुझे मैंने उठाया, सीने से लगाया, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाने के बाद मैंने डॉक्टरों से कहा था, वो डॉक्टरों किसी भी तरीके से हो मेरे बच्चे की आंख वापस आना चाहिए। अल्लाह अकबर, वो मेरे बेटे मैंने सीने से लगाकर जब डॉक्टरों के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा था कि आंख सही नहीं हो सकती है, आंख ठीक नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर, जब डॉक्टरों ने इतना कहा है, मैंने कहा सारी दौलत तेरे नाम कर देंगे, अपनी झोपड़ी तेरे नाम कर देंगे, अपना घरबार तेरे नाम कर देंगे। बेटे मैंने अपनी सारी दौलत को दांव लगा दिया था और मैंने डॉक्टरों से कहा था सारी दौलत ले जा, लेकिन बच्चे की आंख आना चाहिए, इसलिए मेरी जिंदगी तो गुजर जाएगी। डॉक्टरों ने मशवरा किया, करने के बाद सारे लोग डॉक्टर जब जमा हुए, जमा होने के बाद सारे डॉक्टरों ने कहा था सूरत एक है, से सूरत सिर्फ एक है, आंख के बदले में आंख देना होगी, आंख के बदले में आंख जाएगी। अल्लाह अकबर, भाई आंख नहीं दे सकता है यार, बेटा आंख नहीं दे सकता है, मिलने वाले आंख नहीं दे सकते हैं, दोस्तों यार आंख नहीं दे सकते हैं। माँ के ममता ने कहा था, ओ डॉक्टर अगर एक आंख की बात है तो एक आंख मेरी भी तैयार है, अगर दोनों आंखें की बातें हैं तो भी माँ की आंख तैयार है। अल्लाह अकबर, जब इतना कहा है तो एक आंख डॉक्टरों ने माँ की निकाली है, जैसे ही आंख निकाली बेटे की आंख में आंख डाली गई है, रोशनी वापस आ जाती है, लिख रही है खत। और पड़ोसन को देने के बाद उसी बेटे के बारे में कहा कि मेरे बेटे को जाकर पहुंचा देना। अल्लाह अकबर, जब खत पहुंचता है इधर विशाल हो जाता है, पड़ोसन को ख्याल आता है खत लिखा था, जब ये खत पहुंचता है बेटे ने पढ़ा है, आंख में आंसू आते हैं, दिल में दर्द है, रोता हुआ भागता है माँ की तरफ, जब रोता हुआ भागता है वो माँ मुझे माफ कर दे, वो माँ मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर, जब माँ की तरफ आया है, जब माँ के कब्र पर आया है, माँ दफन हो चुकी थी, तदफीन कर दी चुकी थी, माँ के कब्र पर आया, आने के बाद कहता है ओ माँ मुझे माफ कर दे, तुरबत से आवाज आती है बेटे तू माफी के लिए आज आया है, मैंने तुझे 3 दिन पहले माफ कर दिया। ज्यादा हो गया है, आज आया है, मैंने तुझे 3 दिन पहले माफ कर दिया। हालात बड़े खराब हैं यार जवानों, अपने आप को संभालो। माँ बाप बड़ी कीमती चीज़ है, जब ये जमीन के नीचे चले जाएंगे तब माँ बाप की याद आएगी, बड़ा रोओगे यार, माँ नहीं मिलेगी, बाप नहीं मिलेगा। घूमो के जमाने में कहीं तुम्हें बाप नहीं मिलेगा और बाप का बदल नहीं ला सकते हो। जमाने से मशवरा लेकर देख लेना, जमाने वाले मशवरा देंगे तो गलत मशवरा, लेकिन बाप अपने से ज्यादा काबिल अपनी औलाद को देखना चाहता है, अपने से ज्यादा दौलतमंद अपनी औलाद को देखना, ये बाप है बाप। और माँ जितना प्यार करती है वो कोई उसका बदल नहीं है। जब ये चेहरे जमीन के नीचे चले जाते हैं, सारी दौलत देकर देना, मार्केट के अंदर सब कुछ मिल सकता है, ना माँ मिल सकती है ना बाप मिल सकता है। रब्बे करीम, मेरे बोलने में जो खताएं हो गई हो अपने करम से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।